Assalamualaikum दोस्तों, my name is Farooq and today we are going to start our new topic. The name of topic is articles. वैसे आर्टिकल वर्ड आप सबने सुना होगा। आर्टिकल की दो मीनिंग्स निकलती हैं। पहली कि ये आप आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, उसके अलावा मैगजीन्स में भी देखते हैं, बुक्स में भी देखते हैं, मीन्स डिफरेंट जगह पर आप ये आर्टिकल्स देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो एक ही होता है जिसे हम द कहते हैं, और इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं जिसे हम ए और एन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा रोल ऑफ आर्टिकल्स का बयान करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह इनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या किसी भी किस्म का वर्ब बनाते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि हमें ये चीज़ मेंशन ज़रूर करनी होती है कि किस तरह और कहाँ पर हमें ये आर्टिकल्स को यूज़ करना है। क्योंकि ये अक्सर जो है हमसे ये पूछे जाते हैं कि भाई आर्टिकल्स कौन से वर्ड के साथ कौन सा रखना है और कौन से वर्ड के साथ नहीं रखना है। तो ये जो चीज़ है हमें काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट करती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि द को कहाँ रखना है, एन को कहाँ रखना है, अ को कहाँ रखना है। तो ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत होती हैं हमें। सो आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हम इन तीनों वर्ड्स को किस जगह पर और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, द आर्टिकल को आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपके प्रॉपर नाउन का जिक्र हो। प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई भी प्रॉपर हो, कोई भी यूनिक हो, जो मीन्स रेयर हो। जैसे कहेंगे ना कि दुनिया में एक हो तो हम उसके साथ द यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक ही है पूरी दुनिया में, तो हम इसलिए कहेंगे दी माउंट एवरेस्ट। सो इस तरह से आप आर्टिकल द को यूनिक चीज़ों के साथ यूज करेंगे। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, द आर्टिकल वो हर उस चीज से लगेगा जो यूनिकनेस पजेस करेगा, जिसके पास एक यूनिक कैरेक्टर मौजूद हो, जो पूरी दुनिया में एक ही होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके साथ आप द आर्टिकल यूज करेंगे। सो दैट्स वेरी सिंपल एंड इजी वन। उसके बाद हमारे पास होता है ए और एन। ए और एन को हम साउंड्स की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं। ये वावेल और कॉन्सोनेंट तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है साउंड्स। देखिए कि साउंड्स के हिसाब से कैसे करते हैं। अगर कोई भी वर्ड उसकी प्रोनाउंसिएशन अ के साउंड से स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ आप एन आर्टिकल रखेंगे। अगर कोई भी वर्ड जिसकी स्टार्टिंग साउंड अ के साथ नहीं होती, किसी और वर्ड के साथ प्रोनाउंसिएशन हो रही है लेटर के साथ, तो उसके साथ हम अ रखेंगे। जैसे कि एन एप्पल होता है, अ एप्पल नहीं होता, एन एप्पल होता है। तो अब बुक होता है, एन बुक नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हमें मिडिल क्लास से या फिफ्थ क्लास से हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि बेटा आपको अ को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, एन को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, द को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें कॉमन सी हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक शेयर और भी करूँ। अब इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखेंगे कि जो भी प्रॉपर नाउन हो, जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट है या कोई ऐसी कोई पिक्चर है जो यूनिक है पूरी दुनिया में, या किसी रिवर का नाम है, या किसी बुक का नाम है, या किसी पर्सन का नाम है, जैसे कि किसी कंट्री का नाम हो, तो यूनिक है ये, तो उनके साथ आप द आर्टिकल रख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस करता चाहूँ कि अब किस जगह पर हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वहाँ पर आप नहीं कर सकते जहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखें। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस पढ़ना है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप कभी भी द हॉनेस्टी नहीं कहेंगे या दी हॉनेस्टी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हॉनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आप ये वर्ड द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो उसके साथ काफी सेंटेंसेस होती हैं। द शुगर इज बैड फॉर योर टीथ।
जैसे कि सेंटेंस है शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, और डी शुगर इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, शुगर क्या है, एक मटेरियल है, सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस के साथ भी आप द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, इन रेयर केसेस में होता है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो उसके बाद ये हुआ ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है कि किस जगह पर आर्टिकल नहीं रखना है, तो ये चीज हो गई हमारे लिए। तो ये आप याद रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और किसी सब्सटेंस के साथ आप द आर्टिकल नहीं रखेंगे, क्योंकि वो चीजें एब्स्ट्रैक्ट क्यों होता है, इसलिए कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम फील कर सकें, बल्कि ना टच कर सके ना देख सके, तो हम उसे कहेंगे। सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे कि कोई मटेरियल नाउन हो तो वो हमारे सब्सटेंस की क्वालिटीज में काउंट रहती हैं। अब ये हो गया ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड वन जो टॉपिक आता है वो होता है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को किस तरह से रिपीट किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस कहूंगा कि आई हैव अ ब्लैक एंड अ रेड कार, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड अ रेड कार मीन्स एक ब्लैक है और रेड है, मीन्स मैंने एक सेंटेंस में दो आर्टिकल यूज किए हैं। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि अ ब्लैक एंड अ रेड कार। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से ये सेंटेंस बना हूँ, आई हैव अ ब्लैक एंड रेड कार, तो इसका मतलब हुआ है कि मेरे पास एक ही कार है जो ब्लैक कलर भी है उसका और रेड कलर भी है उसका। तो ये आप याद रखेंगे, अगर एक आर्टिकल आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे दो क्वालिटीज के साथ, तो वो एक ही चीज की काउंट हो जाएंगी। अगर आप दो आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उन दोनों क्वांटिटीज के साथ, तो आप दो डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अब ये याद रख लें, ये हो गया हमारे पास रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, मीन्स एक ही आर्टिकल को दो बार सेंटेंस में रिपीट करना। तो ये हो गया रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, ये हो गया आर्टिकल के रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स थी ये हमने डिस्कस कर दिए। उसके अलावा ये आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आप इस तरह का ख्याल रखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल हमें यूज करना है और कहाँ पर नहीं करना है। लेकिन कोई भी हम सीएसएस का एग्जाम करते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं या कोई परिचय करते हैं या रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अब क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं, तो उसमें इन चीज़ों का मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स होते हैं हर स्टूडेंट को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम हो, अगर वो देने जा रहा है तो इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो वो कभी भी वो पेपर प्रॉपरली नहीं कर पाएगा या सेंटेंस प्रॉपरली नहीं लिख पाएगा। तो इस वजह से दैट इज द मोस्ट कंपल्सरी थिंग दैट वी हैव टू नो अबाउट दैट. So that was the article. If there is any question regarding to it, you can ask from me. And also one another thing, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.